पहला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1957, 1969, 1980, 1987। तो भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957 में हुई। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957 में हुई। 1969 में भारत में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत में बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जब सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को खरीद लेती है तो कहा जाता है कि इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण हो गया। जैसे HDFC बैंक है, अब HDFC बैंक को सरकार अगर खरीद लेती है तो कहा जाएगा कि HDFC बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया। 1980 में 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी प्रथम राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ, दूसरा राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। प्रथम राष्ट्रीयकरण में 14 बैंकों का हुआ राष्ट्रीयकरण किया गया और दूसरा बार 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया, उस समय 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1987 में भारत में पहला ATM HSBC के द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा की दशमलव प्रणाली क्या है? 1 रुपया को 16 पैसों में विभाजित करना, 1 रुपया को 100 पैसों में विभाजित करना, 1 रुपया को 50 पैसों में विभाजित करना, 1 रुपया को 30 पैसों में विभाजित करना। तो 1 रुपया को 100 पैसों में विभाजित करना ही मुद्रा की दशमलव प्रणाली कहलाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1 रुपया को 16 आना में पहले विभाजित किया गया था। 1 रुपया को 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना और 16 आना में विभाजित किया गया था। यानी 1 रुपया को 16 आना में विभाजित किया गया था। 1 आना बराबर 4 पैसा, तो 16 आना इक्वल टू 64 पैसा। 1 रुपया को 64 पैसा में विभाजित किया गया था। इस सिस्टम को बंद कर दिया गया और इस प्रणाली को बंद करके इसके जगह पर दूसरा सिस्टम लाया गया। इस सिस्टम के अनुसार 1 रुपया को 100 पैसा में विभाजित किया गया। 1 रुपया को 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा और 100 पैसों में विभाजित किया गया। यानी 1 रुपया को 100 पैसों में विभाजित करना ही मुद्रा की दशमलव प्रणाली कहलाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? 1957, 1964, 1978, 1970। तो ये होगा 1964। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1 अप्रैल 1957 में सिक्कों को नया पैसा नाम दिया गया, यानी सिक्का को नया पैसा नाम दिया गया 1957 में। 1 जून 1964 में नया पैसा में से नया को हटा दिया गया और केवल पैसा कर दिया गया। यानी 1964 में सिक्का को क्या कर दिया? सिक्का का नाम पैसा कर दिया गया। आज़ादी के बाद भारत में प्रथम नोटबंदी 14 जनवरी 1978 में हुआ। इस नोटबंदी में 1000, 5000 और 10,000 रुपया के नोट को बंद कर दिया गया। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक निम्नलिखित में से कौन था? गुप्त वंश, हिंद यूनानी वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश। तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक हिंद यूनानी था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक हिंद यूनानी था। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कुषाण वंश था। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक
गुप्त वंश था। भारत में सर्वप्रथम शीशे का सिक्का जारी करने वाला शासक सातवाहन वंश था। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के टाका के नाम से जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, शेरशाह सूरी, भिश्ती निजाम, बाबर। तो भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के टाका के नाम से जारी करने वाला शासक इल्तुतमिश था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के टाका के नाम से जारी करने वाला शासक इल्तुतमिश था। भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के रुपया के नाम से चलाने वाला शासक शेरशाह सूरी था। भारत में सर्वप्रथम चमड़े का सिक्का चलाने वाला शासक भिश्ती निजाम था। भिश्ती निजाम को हुमायूं ने एक दिन का दिल्ली का राजा बनाया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय का माध्यम क्या था? मछली, बाटा सिस्टम, गाय, मुद्रा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय का माध्यम बाटा सिस्टम था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैदिक काल में वस्तु विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी का माध्यम गाय था। सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय का माध्यम बाटा सिस्टम था। प्रागैतिहासिक काल में वस्तु विनिमय का माध्यम मछली था। अब वर्तमान समय में वस्तु विनिमय का माध्यम करेंसी है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा और सिक्के का उल्लेख सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया है? अष्टाध्यायी में, अर्थशास्त्र में, ऋग्वेद में, विष्णु पुराण में। तो मुद्रा और सिक्के का सर्वप्रथम उल्लेख अष्टाध्यायी में किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुद्रा और सिक्के का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में किया गया है। सर्वप्रथम मुद्रा निर्माण का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत आरबीआई बैंक नोट जारी करती है? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, आरबीआई एक्ट 1935 के तहत, आरबीआई एक्ट 1940 के तहत, इनमें से कोई नहीं। तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बैंक नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बैंक नोट जारी करने की शक्ति आरबीआई के पास है। वर्तमान समय में आरबीआई 6 प्रकार का नोट जारी करता है। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया और 500 रुपया का नोट आरबीआई के द्वारा जारी किया जा रहा है। 19 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 रुपया के नोट को बंद कर दिया है। 2 रुपया और 5 रुपया के नोटों की छपाई बंद कर दी गई है। अब इन नोटों के स्थान पर सिक्के ढाले जा रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, 50 रुपया के नोट पर किसकी तस्वीर छापी गई है? लाल किला का, हम्पी के रथ का, सांची के स्तूप का, मंगलयान का। तो 50 रुपया के नोट पर हम्पी के रथ का तस्वीर छापा गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 2000 के नोट पर मंगलयान का तस्वीर छपा हुआ है। 50 रुपये के नोट पर लाल किला का तस्वीर छपा हुआ है। 200 रुपये के नोट पर सांची के स्तूप का तस्वीर लगा हुआ है। 100 रुपये के नोट पर रानी का वाव का पिक्चर लगा हुआ है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ का पिक्चर
लगा हुआ है। 20 रुपये का नोट पर एलोरा की गुफा का तस्वीर लगा हुआ है। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का तस्वीर लगा हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रुपया के लिए प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया? रघुराम राजन, उदय शंकर, डॉक्टर उदय कुमार, मनमोहन सिंह। तो भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह का डिजाइन तैयार करने में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर उदय कुमार का है, यानी उदय कुमार ने भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह का डिजाइन तैयार किया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 5 मार्च 2009 को भारतीय करेंसी के प्रतीक चिन्ह के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 5 मार्च 2009 को भारतीय करेंसी के प्रतीक चिन्ह के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डॉक्टर उदय कुमार द्वारा रुपया का डिजाइन जो बनाया गया था, जो रुपया का जो डिजाइन बनाया, प्रतीक चिन्ह बनाए डॉक्टर उदय कुमार, उसको 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यानी उदय कुमार द्वारा रुपया का जो डिजाइन बनाया गया था उसको भारत सरकार 15 जुलाई 2010 को स्वीकार कर लिया। भारतीय मुद्रा ऐसी 5वीं मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक चिन्ह है। जैसे यूएस का प्रतीक चिन्ह डॉलर है, यूके का प्रतीक चिन्ह पाउंड है, जापान का प्रतीक चिन्ह येन है, इंडिया का रुपया है, यूरोपीय कंट्री का यूरो है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? 11, 12, 16, 17। भारतीय करेंसी पर 17 भाषा में मूल्य का उल्लेख किया गया है, यानी 17 भाषा लिखा हुआ है भारतीय करेंसी पर। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, राज्य सरकारें, भारतीय स्टेट बैंक। तो 1 रुपया का नोट भारत सरकार के द्वारा जारी की जाती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1 रुपया का नोट को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपया का नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपया के नोट पर आरबीआई के जगह भारत सरकार लिखा होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, सिक्का ढालने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? आरबीआई के पास, भारत सरकार के पास, राज्य सरकारों के पास, सेंट्रल बैंक के पास। तो सिक्के ढालने का अधिकार भारत सरकार के पास है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वाइंस एक्ट 1906 के अनुसार सिक्का ढालने का अधिकार केवल भारत सरकार के पास है। भारत सरकार अधिकतम 1000 के सिक्के ढाल सकती है। भारत में सिक्के ढलाई के लिए 4 टकसालों की स्थापना की गई है। अलीपुर कोलकाता में, सैफाबाद हैदराबाद में, उत्तर प्रदेश नोएडा में और मुंबई में। ये 4 जगह टकसालें है जहाँ से सिक्के की ढलाई होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कागजी मुद्रा जारी करने वाला कौन सा बैंक था? भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास। तो भारत में पहली बार कागजी मुद्रा जारी करने वाला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में पहली बार कागजी मुद्रा जारी करने वाला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने भारत में 1862 में कागजी मुद्रा जारी किया। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 ईस्वी में हुई। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में हुई। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुई। बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना 1840 में हुई। 15 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई ने पहली बार नोट कब जारी किया? 1934 में, 1938 में, 1940 में, 1950 में।
तो आरबीआई ने पहली बार 1938 में नोट जारी किया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1938 में आरबीआई ने पहली बार 5 रुपये का नोट जारी किया। इन नोटों पर किंग जॉर्ज 6 का फोटो लगा हुआ था। आरबीआई ने फिर 1938 में 100 रुपया, 1000 और 10,000 रुपया के नोट जारी किया। इन सभी नोटों पर जेम्स टेलर का हस्ताक्षर था। 1949 में भारतीय नोट पर से किंग जॉर्ज 6 की फ़ोटो को हटा दिया गया। यानी 1949 में भारतीय करेंसी से किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर को हटा दिया गया। अब भारतीय नोट पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को लगा दिया गया। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर कब लगाई गई? 1969 में, 1960 में, 1975 में, 1980 में। तो भारतीय नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर 1969 में लगाई गई। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आरबीआई ने सर्वप्रथम 1969 में महात्मा गांधी के तस्वीर को 10 रुपया और 100 रुपया के नोटों पर छापा। 1985 में 500 रुपया के नोट पर पहली बार गांधी जी का तस्वीर छापा गया। 1996 में सारे भारतीय नोट पर गांधी जी की तस्वीर को लगा दिया गया। 1996 से सभी भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी की तस्वीर को लगा दिया गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रत्येक साल आरबीआई के द्वारा नोट प्रिंट किया जाता है? फटे हुए नोट के जगह पर दूसरा नोट छापा जाता है, ठीक है। जितना नोट गंदा, बेकार और ज़्यादा पुराना हो गया है उसके जगह पर नए नोट प्रिंट किए जाते हैं, ये भी ठीक है। नए नोट छापने के लिए आरबीआई को वित्त मंत्रालय से विचार करना पड़ता है। वित्त मंत्रालय के आदेश के बाद ही आरबीआई नए नोट छापती है। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक मुद्रामान किसका है? M1, M2, M3, M4। तो सर्वाधिक मुद्रामान M3 का है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रा कहाँ कहाँ पर है इसका पता लगाने के लिए आरबीआई एक कोड वर्ड का प्रयोग करती है जिसे M0, M1, M2, M3, M4 कहा जाता है। M3 का मुद्रामान सबसे ज़्यादा होता है। M1 का मुद्रामान सबसे कम होता है। सबसे कम तरल मुद्रा M4 है। सबसे ज़्यादा तरल मुद्रा M1 है। 19 नंबर क्वेश्चन है, 25 पैसे के सिक्कों का प्रचलन कब से बंद कर दिया गया? 2010, 2020, 2012, 2011। तो 25 पैसे के सिक्कों का प्रचलन 2011 से बंद कर दिया गया। 20 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य देश हैं? 185, 183, 190, 195। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 190 सदस्य देश हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। दिसंबर 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य भारत बना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 90 सदस्य देश हैं। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 190वां सदस्य देश बना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा पेपर मिल निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? मध्य प्रदेश के देवास, कर्नाटक के मैसूर, महाराष्ट्र के नासिक, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद। तो ये होगा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सुरक्षा पेपर मिल जो चारों प्रिंटिंग प्रेसों को नोट छापने में इस्तेमाल होने वाले कागजी मुद्रा की आपूर्ति करता है वह मध्य प्रदेश के
होशंगाबाद में स्थित है। भारत में नोट छापने के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस है। महाराष्ट्र के नासिक में है, मध्य प्रदेश के देवास में है, कर्नाटक के मैसूर में है और पश्चिम बंगाल के साल्बोनी में है। 22 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई नोट को किस प्रणाली के आधार पर छापती है? अधिकतम मुद्रा कोष प्रणाली के आधार पर, न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली के आधार पर, दोनों प्रणाली के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो आरबीआई न्यूनतम कोष मुद्रा प्रणाली के आधार पर नोट छापती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में नोट की प्रिंटिंग न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली पर आधारित है, यानी जितना आवश्यकता होगा उतना ही नोट छापना है। आरबीआई को 200 करोड़ का रिजर्व हमेशा बनाए रखना है, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा होना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? शेयर बाजार के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो मुद्रा की आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, 2016 में किस प्रकार के नोटों को बंद कर दिया गया? 50 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट, 10 रुपये के नोट, 1000 के नोट। तो 2016 में जो नोटबंदी हुआ उसमें 1000 के नोट को बंद कर दिया गया। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रुपया का आईएसओ कोड क्या है? भारतीय रुपया का आईएसओ कोड क्या है? INR, RBI, IR, INC। तो भारतीय रुपया का आईएसओ कोड INR है।